लेकिन यहाँ पर आपके मुख से जब ये शब्द निकला, मुझे 2 मिनट के लिए ये यकीन तक नहीं शौक हुआ लगा। कि आपने कैसे बोल शौक दिया। लगा। तो मैंने इसलिए फ़ोन किया कि मैं एक बाजी, बार जी। ये आपको नहीं शौक लगा, ये मुझे भी शौक लगा, बट कहते हैं ना, जब वर्ड और तीर जुबान से और कमान से निकल जाते हैं तब आप उनको डिफेंड नहीं कर सकते। हुआ ये बिल्कुल हुआ, तो मैं आइंदा बिल्कुल ध्यान रखूंगी। तो आज अगर ऐसी बच्चियां आगे आएंगी तो मुझे लगता है कि वो रिजर्व तो आज अगर ऐसी बच्चियां आगे आएंगी तो मुझे लगता है कि वो रिजर्व तो आज अगर ऐसी बच्चियां आगे आएंगी तो मुझे लगता है कि वो रिजर्व बलबीर कौर सरपंच इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं। मैम, आप हमारी आवाज़ सुन पा रही हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बाजी। जी, किसी वजह से फ़ोन कट रहा था बार बार। अब हो सकता है कि फ़ोन ना कटे और बात हो पाए पूरी। जी 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 सिंपल सा है कि क्या सरपंच बलबीर कौर को ऐसा बोलना चाहिए था? बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था पाजी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे पता है हमें हम सबको आप पे फक्र है। इतना गुस्सा नहीं करती, बिल्कुल कि मैं इतना गुस्सा नहीं करती, मैं हमेशा शांति से हर मसला सुलझाती हूँ, बट जब ये माहौल बना उस टाइम गुस्सा आया मुझे। लेकिन यहाँ पर आपके मुख से जब ये शब्द निकला, मुझे 2 मिनट के लिए ये यकीन तक नहीं हुआ कि आपने कैसे शौक लगा। तो मैंने इसलिए फ़ोन किया कि मैं एक बार ये आपको नहीं शौक लगा, ये मुझे भी शौक लगा, बट कहते हैं ना, जब वर्ड और तीर जुबान से और कमान से निकल जाते हैं तब आप उनको डिफेंड नहीं कर सकते। हुआ ये बिल्कुल हुआ, तो मैं आइंदा बिल्कुल ध्यान रखूंगी कि नहीं गुस्सा करूं, जैसे पहले करती हूँ, कंट्रोल करूंगी गुस्से पे कि नहीं, ऐसे गुस्से में ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए। लेकिन महिला पत्रकार को तो चाहिए था कि वो इस चीज को हटा देती या फिर इस चीज को एडिट करवा देती, क्या फर्क पड़ जाता उससे? वो मुझे सही में बताऊं, मैंने जब वो खुद सुना ना मुझे ऑड लगा, बट मैंने आपको बताया जब वर्ड निकल गया। और एक चीज और है बाजी, अच्छा हुआ वो वर्ड निकला तो आपने मुझे टोका, इन फ्यूचर मैं गलती नहीं करूंगी। आपने बलबीर कौर सरपंच इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं। मैम, आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बाजी। जी, किसी वजह से फोन कट रहा था बार बार। अब हो सकता है कि फोन ना कटे और बात हो पाए पूरी। जी 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 जी। पंजाब की ये घटना है। मैं जी कहिए। जी बोलिए आप बोलिए। पंजाब की ये घटना है। पंजाब के अंदर अमृतपाल सिंह महरू जो निहंग है, उन्होंने जिम्मेदारी ली कमल कौर की हत्या की। उनका ये कहना था कि अश्लीलता वो फैला रही थी सोशल मीडिया पर। अब आपके साथ बात करने का मकसद ये है कि आप तरेवा की सरपंच हैं और कोविड-19 में आपने जो भूमिका अदा की है, लोग जब मर रहे थे, बुरी हालात में थे, और प्रधानमंत्री जी के मन की बात के प्रोग्राम में भी आप शामिल हुई थी और आपका गांव तब से सुर्खियों में है। लेकिन कल आपको अरनिया पुलिस स्टेशन के बाहर देखा गया जब आप एक महिला पत्रकार से बात कर रही थी। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपके इलाके में जो लड़कियां हैं, उन लड़कियों की क्या कहानी है और पुलिस स्टेशन तक जो मामला पहुंचा, आप खुद वहां पहुंचे, उसके बारे में थोड़ा बताइए, फिर डिटेल में बात करेंगे। जी जी सर, मैं पहले तो मुझे ना तो पता था कि पंजाब में ये कौन सी लड़की, अभी सॉरी आपने नाम लिया, दिमाग से निकल गया, कमल कौर कि कोई लड़की कमल कौर तो उसका कोई वीडियो है। पाजी, पहले तो इन कामों के लिए टाइम होना चाहिए कि हम सोशल मीडिया पे 24 आवर एक्टिव रहें, तभी पता चलता है कि हो क्या रहा है। तो हमें तो ये बात समझ में नहीं आती, ना तो इतना टाइम है, ना इसका पता था तो ना ही इनका पता था। जो भी ये 3 बहनें कर रही थी, इनका भी नहीं पता था। और जब मुझे रश्मि शर्मा जी कॉल करती हैं, उन्होंने अपने न्यूज में मेरा नाम लिया कि आपके इलाके में ऐसी कोई एक्टिविटी चल रही है, आपको नहीं पता। तो मुझे मेरे जितने लोग हैं गांव के, उन्होंने मुझे वो रश्मि शर्मा जी का वाइड भेजा। तो जब वो मेरे पास वाइड आता है, मैंने जब देखा कि बात किसकी हो रही है अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने डायरेक्ट दी को कॉल किया कि दी आप बात किसकी कर रहे हैं,
आप मुझे बताइए कौन है ये और इनकी आईडी क्या है, मैं कैसे ढूंढूं इनको। तो उन्होंने मुझे उनके लिंक सेंड किए, तो दोनों लिंक सेंड किए, इंस्टा का भी और फेसबुक का। इंस्टा का तो खुला नहीं मुझसे, बट फेसबुक का खुल गया। तो मैंने जब वो देखा तो मुझे तो नहीं सही लगा। देखिए अपनी अपनी सोच है, अपना अपना सारा कुछ है। तो मेरा जो पहला दिमाग था वो ये था कि इनके विलेज में से किसी से बात करते हैं। तो मैंने उसी गांव के, पहले तो मुझे कंफर्म नहीं था, इन्होंने स्लैड बोला था कि ये स्लैड गांव है ये वो, तो मुझे नहीं पता था कि ये गांव कौन सा है। मैंने अपने सोर्सेज से ही पूछा कि भाई साहब ऐसी कोई एक्टिविटी चल रही है, कुछ फीमेल मेरी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, वो भी काफी एक्टिव है। तो मैंने उनसे भी पूछा कि मुझे प्लीज बताइए ये है कहाँ की। तो मुझे एग्जैक्ट पता चला ये इस एरिया की है। मैं पर्टिकुलर उसी एरिया के जो प्रोमिनेंट लोग हैं मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने मुझे क्या बताया कि सरपंच साहब हम इनके घर में जाके 2 महीने पहले हमने कार्रवाई की है, हम इनको बोल रहे हैं, और जो हमारे कुछ धार्मिक संस्थाएं वो भी इनके घर में जा चुकी हैं। तो इनके घर में जो हमारी धार्मिक संस्थाएं जिनका इन्होंने गले में फोटो भी लगा रखा था पीछे था, तो वो सारे संस्था वाले इनके घर पे भी आए थे। तो हमने बहुत समझाने की कोशिश की, हमें उल्टा गालियां मिली, तो हमारी नहीं सुनी गई। तो काफी मतलब जब ऐसा हुआ तो फिर आपको पता है कि इस टाइम बेशक माइनर बड़ा या छोटा कोई भी बच्चा है, दिमाग उनका नहीं होता, उनके पीछे कुछ शैतान बैठे होते हैं। क्योंकि मुझे भी पता था कि ये ऐसे अकेला बच्चा नहीं कर सकता। तो मुझे ऑब्वियसली है कि अब मुझे सिक्योरिटी के तहत चलते ही कोई ना कोई काम करना है, क्योंकि मुझे इनको भी रोकना है और इनको बचाना भी है। क्योंकि इनके आईडी के नीचे ही मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट पढ़े जिसमें इनको धमकाया जा रहा था, इनको मारने की बात की जा रही थी। तो ऑटोमेटिकली एरिया हमारा ही जाता, हमारे एरिया की बदनामी होती, मेरे जम्मू कश्मीर की बदनामी होती, वो हम नहीं देख सकते। तो जब ये चीज हुई तो मैंने डायरेक्ट मॉर्निंग कोई 11 बजे पुलिस स्टेशन गई हूँ। तो मैंने वहां के जो स्टेशन ऑफिसर हैं SHO दिलावर सर, तो मैंने उनसे भी बात की। तो ये फिर मैंने उनको बोला कि अगर ऐसा कुछ है तो हम इनको बुला के समझा सकते हैं, अभी कोई ऐसी कार्रवाई इन पे नहीं करनी हमने। तो हम पहले इनके मुंह से पूछते हैं कि अगर मैं इनके घर पे जाऊंगी तो हो सकता है जैसे इनके लोगों ने मुझे बताया, इनके गांव के लोगों ने, कि ये ऐसा वार करती हैं या फिर बोलने में ऐसे हैं, तो मैम आप इतनी बड़ी गलती मत करना कि आप यहाँ पे आओ। तो आई सेड ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने पुलिस का सहारा लिया। तो बट वहां पे भी हमने इनके आइडेंटिटी को हाइड रखा, हमने इनका फेस रिवील नहीं किया। इनको फीमेल मतलब बीइंग ए फीमेल एंड फीमेल ऑफिसर के साथ मिलके मैंने इनसे बैठ के बात की। तो इनको समझाया भी कि आप अपनी आईडीज जो जितनी भी आपने बनाई है फिलहाल आप डीएक्टिवेट कीजिए और हमें बताइए कि ये आपने किया। चलिए बच्चे हैं, गलती हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अब हमको उनको सुधारना है। हम ऐसे तो कर नहीं सकते कि अभी उनको फांसी पे लटका दो आप, तो ऐसा तो है नहीं। तो उन्होंने फिर जो मुझे बताया वहां पे जो ऑफिसर्स को बताया वो क्या था कि हमारी बहुत सारी फेक आईडीज बनी है। उन्होंने अपने हाथों से लिखी अपनी फेक आईडीज कि हमारी कोई 25 से 30 फेक आईडीज बनी है जो हमें बदनाम कर रहे हैं। तो बट मेरा जो क्वेश्चन था मेरा यही था कि वीडियो आपने बनाई, यस हमने बनाई, आपको किसी ने रोका नहीं। आपने इनके कमेंट के नीचे भी पढ़ा होगा कि इनके गांव के लोग ही कमेंट कर रहे हैं कि हमने इनको रोका, इन्होंने हमें गालियां दी। तो मीन्स ऐसा इनके विलेज का ऐसा माहौल बना हुआ था। तो फिर जब हमने इनको समझाया, इन्होंने आगे से प्रॉमिस भी किया कि हम आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप प्लीज एक बार ये सारा कुछ डिलीट करवा दीजिए। जब इन्होंने ये चीज बोली तब मुझे थोड़ा सा मतलब सुकून की सांस जैसे बोल सकते हैं कि बीइंग ए फीमेल मैं समझ सकती हूँ कि 3 बेटियां, एक की एंगेजमेंट होने जा रही थी, वो भी खत्म हो गया। तो आने वाले टाइम में इनका क्या बन सकता था और ये क्या हो सकता था इनके साथ, तो ये हम लोग समझते हैं। बट आज मेरे एक भाई ने बहुत बड़ी बेवकूफी की, मुझे बहुत गलत लगा। उनका फेस दिखा दिया, मीडिया हाउस क्या बात है, हाँ जी, उनका फेस दिखा दिया मीडिया
हाँ, कोई मीडिया हाउस उनके घर पे जाकर उनका फेस रिवील कर रहा है। क्या हम नहीं कर सकते थे कल? क्या मैं उनका नाम नहीं बोल सकती थी? क्या मैं उनके एरिया का नाम नहीं बता सकती थी? मैं सब कुछ बोल सकती थी, बट इनको शर्म आनी चाहिए कि आप लोग एक जिम्मेवार एजेंसी हो। हम फोर्थ स्तंभ बोलते हैं, आप लोगों की नीड होती है हमें। हम लोग आपके थ्रू अपना मैसेज रिवील करते हैं कि आप हमारा सहारा, हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करेंगे। बट वो चीज आज मुझे देख के इतना शॉक लगा, और मैं ना दैट टाइम की सोच रही हूँ कि भाई साहब, समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनको इनकी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आंखें सेकने के लिए वो वीडियोस बहुत अच्छी हैं, बट इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर इनके अपनी फैमिली में से कोई ऐसा फीमेल, एज ए फीमेल, कोई मदर, कोई बहन, कोई वाइफ ऐसा काम करेगी, तब ये कैसा रिएक्ट करेंगे? जी, लेकिन सरपंच साहब तो समाज को हाँ जी, आप ठीक कह रही हैं, ये चीजें हुई हैं, लेकिन इन चीजों को कैसे सुधारा जा सकता है? अब एक सवाल ये है, अब सवाल एक ये है जी, सवाल एक ये है कि जम्मू के अंदर सिर्फ यही लड़कियां नहीं हैं, बड़ी सारी लड़कियां और हैं जो ऐसा काम कर रही हैं। बड़ी सारी जगह पर देह व्यापार चल रहा है, ये तो सिर्फ वीडियो है। उस पर कार्रवाई कैसे होगी, उस पर कैसे नहीं? सर, मैं एक चीज बताती हूँ, अगर आप अपने घर में जी बिना कपड़ों के भी घूम रहे हैं जी, मुझे, समाज को या किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, पर अगर आप सोशल मीडिया पे आके ऐसा गंद डालोगे तो भाई साहब, आज फोन उठाने में मैं आपको अगर अपनी बात बता रही हूँ कि मैं फोन उठाने में डर रही हूँ कि अब हर एक वीडियो, मैं अपना फेसबुक खोल रही हूँ ना, तो मेरे फेसबुक पे हर 2-3 सेकंड बाद एक लड़की की वीडियो चल रही है, ठीक है, और अलग अलग आईडी से, और मैं कॉपी कर करके पागल हो गई हूँ कि कितनी आईडीज हैं इसकी और सेम नाम की। जी, ये भी नहीं है, मैं हर आईडी को ब्लॉक कर रही हूँ, हर आईडी पे रिपोर्ट कर रही हूँ, वो मेरी जिम्मेवारी है कि मैंने रिपोर्ट करना है, वो मैं कर रही हूँ, बट इसकी आईडी खत्म ही नहीं हो रही। तो अगर सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ हमारी, खास करके मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर मेरी आंखों के आगे तो ऐसा कुछ आएगा तो मैं ऑब्वियसली उस पर रिएक्ट करूंगी। बेशक मेरी लाइफ कम हो, कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसी गंदगी हम अपने मंदिरों के शहर में नहीं आने देंगे। आप अपने घरों में कुछ करो, आप अपने मोहल्लों में कुछ करो, बट आप सोशल मीडिया पे आओगे तो सोशल मीडिया पे मेरा भाई भी है, मेरा बाप भी है, मेरी बहन भी है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरा गाँव भी है, मेरी सोसाइटी भी है, तो ये चीज नहीं होगी। लेकिन इसके लिए कोई कानूनी प्रावधान सरपंच साहब होना चाहिए कि जिस तरीके से जरूरी है ये चीजें रोकी जा सकें, और इसके अपने यहाँ पे जो हमारे गवर्नर साहब हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी हम प्रेजेंटेशन देंगे कि आप कुछ ऐसा इनको बोलिए, कुछ ऐसा प्रावधान बनाएंगे कि ऐसी अडल्टेशन अगर फेसबुक इसको वेरीफाई करता है, या कोई भी इसको, फेसबुक अमेरिका की एजेंसी है, वो इसको वेरीफाई क्यों करेगा? वहां पे ये सब लीगल है, बट ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे ये लीगल नहीं है। ये लीगल तो छोड़िए, अगर हमारे सामने कोई विदाउट, मतलब ऐसा हम सोच भी नहीं सकते, बोलने की तो बड़ी दूर की बात है, हमारी आंखें झुक जाती हैं। और कल जब मैंने उनको फेस किया पुलिस स्टेशन में, वो मुझे पता है कि मैंने उनको फेस कैसे किया, और जो भी आपके सामने वीडियोस में दिखाया जा रहा है वो सब फेक है जी। आप ट्रस्ट करोगे? संसार पाजी, सब फेक है। वो बड़ी प्यारी बच्चियां हैं, बड़ी छोटी छोटी सी बड़ी प्यारी बच्चियां हैं वो जी। उनका ऐसा कुछ है ही नहीं। उनको ये रेडी कौन कर रहा है, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। जा तो वो मुझे किसी का नाम ले देती, ये बंदा गाइड कर रहा है। और मैं एक चीज और बताती हूँ, एक ग्रेजुएट है, एक +2 है, एक 10th है, माइनर बच्चियां हैं जी, ठीक है। एक तो 17 ईयर ओल्ड है। तो आप मुझे बताइए, फिर आपकी बहन अगर यहाँ पे बैठी है बलवीर कौर, तो ये रिएक्ट करेगी या नहीं करेगी अगर मेरे सामने कुछ ऐसा आएगा? जब तक तो मेरी आंखों के सामने नहीं था, मैं नहीं बोली, मैं किसी का सुने सुनाए पे बात नहीं करती। जब मेरी आंखों ने देख लिया तब मेरे से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन सरपंच साहब, आपने 11 मिनट का इंटरव्यू इस महिला पत्रकार को दिया, उसमें आप इतने गुस्से में आ गई कि आपने कहा कि पहली बार जम्मू कश्मीर में महिलाओं को आरक्षण मिला। अगर आप चाहें, मैं आपको वो आपका क्लिप सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, मैंने बोला कश्मीर में तो मुझे याद है, बाद हमें
हमें रिजर्वेशन मिली है, फर्स्ट टाइम अगर मैं बोलूँ तो हमें रिजर्वेशन मिली है, हम पॉलिटिकली स्ट्रांग हो रहे हैं। तो आज अगर ऐसी बच्चियां आगे आएंगी तो मुझे लगता है कि वो रिजर्वेशन भी जी सुना मैम आपने? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको पहले बोला कि मैंने बोला उस टाइम तो भाई साहब, अगर आप मेरी जगह होते तो शायद हाइपर होना और गुस्से में आना बहुत बहुत जरूरी था उस टाइम। जो हालात थे वहां पे और जो इनकी एक्टिविटी थी, जो इन्होंने आके किया वहां पे पुलिस स्टेशन में, मुझे वो मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं खुद ही कह रही हूँ कि वो बच्चियां, उनको सुधारना हमारा काम है। हमें इनको लेकिन आप सरपंच हैं, आपने जो बोल दिया लाइव वीडियो में, ये कहाँ तक जायज है? आपकी बात बिल्कुल सही है, कोई इसको मैं बोल ही नहीं रही हूँ कि नहीं ये चीज है। आप मुझे ये बताइए भाई साहब कि अगर ऐसी आज एक वीडियो हमारे सामने आ रही है, कल को अगर इनको नहीं हम रोकेंगे, कल 10 बच्चे और खड़े हो जाएंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपने कहा, जो मैंने आपको सुनाया, मैं फ्यूचर को सोच के चल रही हूँ कि फ्यूचर में आज एक, कल 2, परसों 10, तो कितनों को हम रोकेंगे, कैसे बाहर आएंगे, कैसे समाज में सर्व कर पाएंगे? शब्द की बात कर रहा हूँ सरपंच साहब, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया उस वीडियो में, जो मैंने अभी आपको सुनाया, अगर नहीं मैं दोबारा सुनाता हूँ आपको, आप सुनिए। मैंने बिल्कुल संसारपा जी, मैंने सुना जी। आप मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं उसमें और क्या बोलूं मैं? नहीं, ऐसा शब्द, आप तो सरपंच हैं, आपका जिम्मा है इन लोगों को सुधारने के लिए, आप गई थी, लेकिन आपने जो कह दिया, क्या एक सरपंच को ये शोभा देता है उस महिला पत्रकार को ये दिखा देना ठीक था कि ये दिखाया जाता लाइव में? किस चीज को? जो शब्द मैंने आपको सुनाया, जो आपकी जुबान से आप ही ने बोला, मैं सुना दे रहा हूँ दोबारा से, एक बार सुन लीजिए उसे। मेरी बात सुनिए, मैंने जो वर्ड बोला मैं अभी भी आपको रिपीट कर सकती हूँ, उसमें मैंने गलत क्या बोला मुझे वो समझ में नहीं आया। मैंने तो एक वर्ड बोला कि फर्स्ट टाइम हमें रिजर्वेशन मिला, हम लोग बाहर निकले हैं, अगर ऐसी वीडियोस और बाहर आएंगी तो ये सारा रिजर्वेशन हमारा, हमें नहीं बाहर निकलने देंगे घर वाले जी। इसमें गलत क्या बोला मैंने? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा कहना चाहिए था? भाई साहब उस टाइम मैं बिल्कुल मानती हूँ, उस टाइम मैं गुस्से में थी। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हमें डबल मीनिंग नहीं लेना चाहिए, बट मेरा तो इंटेंशन मैंने आपको क्लियर बता दिया कि मेरा इंटेंशन, जो समझने वाले थे उन्होंने सही समझा। इन्होंने इसको अगर दूसरी तरफ लेके जाना कि सरपंच ने गुस्से में इतना हाइपर वर्ड कैसे बोल दिया, तो वो एक अलग बात है, सरपंच की बात अलग है। बीइंग ए फीमेल गुस्सा आता है ऐसी बातों को लेके, बीइंग ए फीमेल गुस्सा आता है। सरपंच साहब, अगर आप उन लोगों को रोक रही हैं इन चीजों से, तो उसी वक्त आपके जुबान से वो शब्द निकल रहा है जो डबल मीनिंग है। डबल मीनिंग नहीं है पाजी, बिल्कुल क्लियर वर्ड है वो। डबल मीनिंग इसका कोई वर्ड ही नहीं है, और इसका ऑल्टरनेटिव वर्ड क्या है? ये बिल्कुल क्लियर वर्ड है। इसको मैं डबल मीनिंग नहीं बोलूंगी, ये गुस्से में बोला मैंने, ये बिल्कुल सही बात है कि मैंने बोला। लगता था, और मैंने क्यों बोला? आपको लगता था कि ऐसा बोलना चाहिए था? गुस्सा ठीक है, जायज है। आपका चेहरा इंटरनेशनल लेवल पर लोग देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं। बिल्कुल आपको तो गुस्से पे काबू रखना चाहिए था। मैं बिल्कुल गुस्से पे हमेशा काबू रखती हूँ पाजी, बहुत कुछ होता है लाइफ में, बहुत गुस्से को काबू रखती हूँ, बहुत ज्यादा, मतलब जितना मैं नहीं सहन कर सकती उससे भी ज्यादा काबू रखती हूँ। मैंने तो जो कमेंट्स देखे, जो मैंने बातें सुनी, वो मुझे वो मुझे ज्यादा टॉर्चर लग रही थी कि आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो। ये ठीक है, मैंने गुस्सा किया, मेरा गुस्सा आपको दिखा, बट बीइंग ए सरपंच मैंने कोई गुस्सा नहीं किया। इसलिए दिख रहा है, आप हमारी बहन हैं, हमें गुस्सा इसलिए दिख रहा है कि आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं, सुनते हैं, और आप सुलझी हुई सरपंच हैं और लाखों लोगों में तकरीर करती हैं आप। बिल्कुल। पहली मर्तबा जब मैंने ये सुना, मुझे अजीब लगा और मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया। आपकी आवाज कट गई। मुझे हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, आप सुन पा रही हैं?
जी जी जी, अब आई आवाज। मैं यही कह रहा आपने हूँ, क्या बोला मुझे सुना नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप हजारों लोगों में तकरीर करती हैं, आपके भाषण को बिल्कुल लोग बिल्कुल सुनते बिल्कुल। हैं, आप पे जी जम्मू जी के लोग, तरेवा के लोग, अरनिया के लोग फख्र करते हैं, आपका दुनिया में एक चेहरा है। आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? और आप गुस्से में ऐसा बोल दें, जिस चीज़ को रोकने के लिए आप गई, वही आपके ज़ुबान से निकल गया। नहीं 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 पाजी, मैं गुस्सा करती नहीं हूँ। अगर ये चीज हुई है तो बीइंग ए फीमेल वो होता है एग्रेशन उस टाइम का, हुँ, कि नहीं ये नहीं होना चाहिए समाज में ये चीजें। अगर उन बच्चियों ने मुझे बताया कि 2 साल से चल रही हैं, जी। अगर मैंने नहीं देखी तो मुझे नहीं पता। हुँ, अगर जिन्होंने देखी उन्होंने कुछ किया उसके लिए, मुझे उस बात पे भी गुस्सा था उस टाइम कि सिर्फ हर टाइम आप बलि का बकरा, आप मतलब क्या क्या ढूंढना चाहते हैं समाज में, हुँ, क्या देखना चाहते हैं आप जी। कि कौन बोलेगा, कौन हुँ, लेके आएगा ऐसी बातें आके। हुँ, वो सब चीजों को लेके अग्रेशन था ये हुँ, एक चीज को लेके नहीं था। जैसे उन बच्चियों ने मुझे बताया, मुझे 2 साल हो गए हमें, हुँ, हम 2 साल से यही फेस कर रहे हैं और हुँ। 2 साल से हम लोग वीडियोस चला रहे हैं और 7 मंथ हो गए, 7 to 8 मंथ हो गए हम पूरे एक्टिव हैं इस पे। नहीं, मेरा सवाल तो सरपंच मेरे साहब पास तो देखिए, मेरा सवाल सिंपल सा है कि क्या जी सरपंच बलबीर कौर को ऐसा बोलना चाहिए था? बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था पाजी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे पता क्योंकि है कि हमें आप लोगों के दिमाग में हम मेरी क्या सबको छवि है हम सबको कि आप पे आपकी फ़ख्र है। बहन इतना गुस्सा नहीं करती। जी, बिल्कुल, कि मैं इतना गुस्सा नहीं करती, मैं हमेशा शांति से हर मसला सुलझाती हूँ। हुँ, बट जब ये माहौल बना उस टाइम गुस्सा आया मुझे। क्योंकि बीइंग ए फीमेल आया मैं ये जहाँ कह रहा हूँ, हम लोगों ने बड़े सारे ऐसे मसले देखे जिनमें आप अकेली महिला सरपंच खड़े होकर के उन मसलों को सुलझा करके आ गई। और बिल्कुल लड़ी हूँ गुस्से में और आए हुए लोगों को आपने कंट्रोल किया, बड़ी बार मैंने देखा, कई खबरें हमने बिल्कुल, दिखाई। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल। आपके मुख से जब ये शब्द निकला, मुझे 2 मिनट के लिए ये यकीन तक नहीं शौक हुआ लगा, कि आपने कैसे बोल शौक दिया। लगा। तो मैंने इसलिए फ़ोन किया कि मैं एक बाजी, बार जी, ये आपको नहीं शौक लगा, ये मुझे भी शौक लगा। बट कहते हैं ना, जब वर्ड और तीर हुँ, जुबान से और कमान से निकल जाते हैं, तब आप उनको डिफेंड नहीं कर सकते। जी, हुआ ये, जी। बिल्कुल हुआ। तो मैं आइंदा बिल्कुल ध्यान रखूंगी कि नहीं गुस्सा करूं, जैसे पहले करती हूँ। कंट्रोल करूंगी गुस्से पे कि नहीं, ऐसे गुस्से में ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए। लेकिन महिला पत्रकार को तो समाज में चाहिए था कि वो इस चीज़ को हटा देती या फिर इस चीज़ को एडिट करवा देती, क्या फ़र्क पड़ जाता उससे? वो मुझे सही में बताऊं, मैंने जब वो खुद सुना ना मुझे ऑड लगा। बट मैंने आपको बताया जब वर्ड निकल गया। और एक चीज और है पाजी, अच्छा हुआ वो वर्ड निकला तो आपने मुझे टोका। इन फ्यूचर मैं गलती नहीं करूंगी। नहीं, आप नहीं समझ रहे, मैं इसको पॉजिटिव लेके चलती हूँ कि आपने रोका और मुझे अब समझ में आया कि नहीं बलबीर कौर, और ध्यान से और प्यार से चलना है, क्योंकि जब हम इतना लोग गुस्सा एक नहीं लड़ाई करना लड़ है। रहे हैं कि शहर जी में से जी डबल मीनिंग बातों को, जी अश्लीलता को रोकना है, हम जी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं, उस चीज़ को रोकने के जी लिए और खुद की ज़ुबान से जब ये निकल रहा हो, तो फिर हम कैसे जी। ये कहें कि ये चीज़ें रुक जाएँ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल रुकेंगे पाजी। मैंने आपको बोल दिया ना कि आई फर्स्ट टाइम सात 7.5 साल के कार्यकाल में जी, आपने ये फर्स्ट टाइम देखा होगा कि बलबीर को गुस्सा आया। जी, और बलबीर को गुस्सा क्यों आया? सिर्फ वो बच्चियों को लेके, कि इन बच्चियों को स्टार्टिंग में कोई रोकता कोई टोकता तो शायद आज ये नहीं होता। जी, और आज आज पूरा दिन पाजी मैंने वही फेस किया। पूरा दिन मैंने कोई भी चीज खोल रही हूँ फोन पे, उनकी वीडियो आगे आ रही है। जी, जैसे वो फोन हमारा दिमाग पढ़ता है, जो हमने देखा वो बार बार हमें दिखाता है। जी, तो वो मेरे साथ हो रहा है। जी। तो वो और देख देख के मेरा दिमाग और खराब हो रहा है कि कैसे अब इनको डिलीट करवाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चलिए, नहीं अब ठीक है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे जी जम्मू कश्मीर की शान हैं और आपको जी लाखों हज़ारों लोग सुनते हैं। और मेरा ये जी। फ़र्ज़ था कि मैं ये जान सकूँ कि आखिर इतनी सुलझी हुई सरपंच बलबीर कौर जी की ज़ुबान से ये कैसे निकल गया। तो नहीं पाजी, मैं मैं ये आपका भी धन्यवाद करूंगी। जी, मैं आपने टोका इस बात को लेके। और मैं आपको एक सही में बात बताऊं, कोई शुभ चिंतक ही होता है जो आपको गलती बताता है। जी, हर इंसान वाह वाही करके निकल जाता है, आपकी गलती कम ही लोग बताते हैं। तो मैं आइंदा इस पे भी ध्यान रखूंगी कि इतना गुस्सा ना करूं। जी।
सहज मते से कोई भी काम है उसको अच्छे तरीके से। पर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी जी। कि अगर आपके टीवी चैनल के माध्यम से लोग सुन रहे हैं तो कोशिश कीजिए, अगर ऐसा कोई कंटेंट आप लोगों के आंखों के सामने आता है जी। तो उस पर रिपोर्ट कीजिए जी। और कुछ नहीं करना, उसको बढ़ाओ। और पाजी एक चीज सबसे बड़ी शॉकिंग थी पता है जी। जो मुझे लगी, जी। 5 लाख फॉलोवर विद इन 7 मंथ, 5 लाख फॉलोवर उन बच्चियों के। जी। वो हमने आपने ही बनाए और किसी ने तो बनाए नहीं, बिल्कुल। मैं किसी को तो बोल नहीं सकती। जी। तो हम लोग उनका मतलब सबसे ज्यादा जो मैंने उसमें देखा शेयरिंग था। जी। उनके हर पोस्ट पे शेयरिंग बहुत ज्यादा है। जी। तो अभी तो उन्होंने डीएक्टिवेट की है, तो कोशिश है मेरी पूरी की चलिए सोशल मीडिया से एक बार ये पूरा साफ हो जाए, वो बच्चियां आराम से अपनी लाइफ आगे वाली स्पेंड कर पाए, लोग भूल पाए इन चीजों को। जी, ऐसे शायद लोग उन्हें ना जान पाते, लेकिन जिस पत्रकार ने आज उनके चेहरे दिखाए, उनका घर दिखा दिया, आइडेंटिफाई करवा दिया, वो एक गलत चीज मुझे लगी। लेकिन सरपंच साहब आपको नहीं लगी पाजी? वो शॉकिंग लगा, वो मुझे इतना शॉकिंग लगा कि भाई साहब कल को इनके साथ कुछ मिसहैप हो गया तो हु विल द आंसरेबल फॉर दैट? जी। कौन रहेगा जवाबदारी, किसकी रहेगी? क्या हम नहीं कल बीइंग ए फीमेल मैं उन बच्चियों को आगे लेके आ सकती थी, उनसे हाथ जुड़वा के माफी मंगवा सकती थी, बट ऐसा नहीं होता। दैट टाइम आप फेस कवर कर लेते, कुछ ऐसा कर लेते तो हो सकता था कि कुछ कवर हो पाता। लेकिन सरपंच साहब आखिर में ये कहूंगा कि आप जो जंग लड़ रहे हैं, जो समाज में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं, आरटीआई इंडिया न्यूज आपके साथ है। आप काम करें, खुल के करें, और समाज की जिम्मेदारी जिसे आपने उठाया है, जो जिम्मेदारी आपने ली है, पहले भी लोग आपको सुनते थे, अब भी लोग आपको सुनेंगे, और आपके हर अच्छे कार्य में आरटीआई इंडिया न्यूज आपकी सहायता के लिए, आपके सपोर्ट में। थैंक यू सो मच वीरे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।